जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से बिहार की सबसे बड़ी बहाली 87,774 पद की बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 19 तारीख से शुरू होने जा रही है। लेकिन आप सभी को जैसा पता है यहाँ पर कि इस बहाली की प्रक्रिया को काफी विलंब हो चुका है। ये बहाली की प्रक्रिया जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन से पहले होने वाली थी, लेकिन इलेक्शंस के चलते जो है इसकी परीक्षा को और डिले कर दिया गया, क्योंकि बीच में इसका एग्जाम तो हुआ था लेकिन एग्जाम पेपर लीक के चलते जो है यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से इसका एग्जाम हो रहा है, यानी कि री एग्जामिनेशन का ये डेट अनाउंसमेंट किया गया है 19, 20, 21 और 22। यहाँ पर ये डेट में आपको जो है एग्जाम लिए जाएंगे, लेकिन ये विभिन्न संकायों में, विभिन्न अगर हम बात करें विषयों में, तो यहाँ पर ये परीक्षा हो जाएगी। और लगभग ये बहाली बड़ी तो है और 6 लाख ही छात्र इसके लिए फॉर्म मात्र भरे हैं, यानी कि कंपटीशन का लेवल देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर ना के बराबर। हाँ, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तभी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपकी तैयारी है ही नहीं और बहाली 87,000 क्या 1 लाख भी वैकेंसी निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आयोग जो है अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पे ही, अपनी क्राइटेरिया के आधार पे ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन लेगा। तो सिलेक्शन की जब बात होती है यहाँ पे, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया में आयोग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था और बताया था कि जिन छात्रों का यहाँ पर अगर सीटीईटी या एसटीईटी यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें अगर मार्क्स उनके 50% और 60% नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीटीईटी परीक्षा को लेकर। कल देर रात भी मैंने एक आपको वीडियो अपडेट किया था। उस वीडियो में औरंगाबाद जिले का एक लिस्ट जारी किया गया था जहां पे कुछ लोगों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। तो आप सभी छात्र इस बार अगर बीपीएससी टियर 3 दे रहे हैं तो अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा जांच लीजिएगा। कहीं आपका जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो नंबर है, मार्क्स है, वो C-TET में कहीं 60% से कम तो नहीं है, यानी कि 150 नंबर में आपका कम से कम 90 मार्क्स होना चाहिए। अच्छा, जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनको मैं बता दूं कि वो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा देंगी वो जनरल कैंडिडेट ही काउंट की जाएंगी। तो अपने आप को जनरल कैंडिडेट ही मान के यहाँ पे फॉर्म भरिएगा, एलिजिबिलिटी सारा चीज देख लीजिएगा। अब दूसरी चीज, यहाँ पे बिहार में उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी परीक्षाएं ली जा रही हैं। तो उसके लिए जो 9 to 10 और 11 to 12 के लिए एसटीईटी बिहार का परीक्षा पास करना होता है, लेकिन ये 60% नहीं है, ये 50% है, यानी कि 150 में 75 नंबर ही आपको लेकर आना है। 75 नंबर एज ए जनरल कैंडिडेट। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो भी 75 नंबर लेकर आइएगा, तो ही आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कीजिएगा। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी को लेकर, सिलेक्शन लेने को लेकर। एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो री एग्जाम है, तो ये 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये परीक्षा ली जाएगी। अब यहाँ पर जो है जो बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में आज एक न्यूज नोटिफिकेशन भी दे दिया गया, और कल भी मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी पहले ही दे दिया था। तो चलिए उस पर भी चलते हैं, और आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम आपको यहाँ से देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और इससे रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा हम आप तक साझा भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप आ जाइएगा अपने इस वेबसाइट पे, जहां पे जो है आपका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका नोटिफिकेशन जो है अप्लाई वाला ऑनलाइन वाला जो सेक्शन है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आप यहाँ से जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा और इस कैप्चे को यहाँ डालकर जो है लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक छात्र का लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है दिखला सकूं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है। क्योंकि ये इन्होंने अपना फोटो वगैरह अपलोड कर दिया है, तो यहाँ से क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है इनका एडमिट कार्ड भी देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एडमिट कार्ड पे जो है आपका यहाँ पे देखिएगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ जिला का बारे में अपडेट किया गया है, और ये जिला के बारे में अपडेट है, लेकिन सिटी सेंटर के बारे में आपको अपडेट आज शाम तक अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये आपको जानकारी यहाँ पे हिंदुस्तान खबर में दी गई है। अब जो बदलाव हो रहे हैं उन सभी चीजों पे हम लोग बात करते हैं कि बड़े बदलाव कौन कौन से हैं आखिर, जो कि यहाँ पे अप टू डेट किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा।
और आज देखिए, आज एक मीटिंग भी होने वाली थी जो कि बिहार बीपीएससी शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में ये होने वाले थे। क्या क्या अपडेट है, तो अभी तो फिलहाल अपडेट का आया नहीं है, 4 बजे के बाद ही कुछ अपडेट आएगा। तो तीसरे चरण में शिक्षक भर्ती को लेकर 19 से 22 जुलाई तक एग्जाम होगी, जहां पर लगभग 6 लाख अभ्यर्थी जो है इसके फॉर्म भरेंगे। अब देखिए, छात्रों की संख्या यहाँ पर अगर देखा जाए 87,774 पद है और 6 लाख ही फॉर्म भरे हैं, तो कंपटीशन कहाँ जाता है? कंपटीशन नहीं ज्यादा होने के पीछे भी कारण है कि इसमें जो है उन छात्रों को मौका नहीं दिया गया जो नए छात्र थे, है ना, जो कि अपियरिंग वाले एसटीईटी वालों को मौका नहीं दिया गया है। यहाँ पे वही छात्र सिर्फ आवेदन किए हैं जो पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दे चुके थे। और वैसे भी ये कहा ही गया था कि जो बीपीएससी टीआरई 3 है, ये आपका जो है जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था, उसी का एग्जाम लिया जा रहा है एक तरीके से कहें तो ये जो है यहाँ पे देखिएगा तो इस परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र वायरल ना हो, इसको लेकर भी कुछ अपडेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर तीसरे चरण की परीक्षा को लेकर परीक्षा में प्रश्न पत्र लेकर नया प्रयोग किया जा रहा है, तैयारी हो रही है इसकी। परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परीक्षा पत्र जो होगा, आपका प्रश्न पत्र जो होगा, इसमें पेपर लीक होने के, वायरल होने के रोकने के लिए कई सेट के अलग अलग तैयार किए जा रहे हैं। तो ये सेट जो है कई अलग अलग तैयार किए जा रहे हैं, है ना। अब ये मैंने इसके बारे में भी कल आपको एक चीज बताया था, ये चीजें कैसे होंगी, आखिर संभव कैसे होगा। तो अलग अलग यहाँ पर जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस को ये चीजें दी गई है कि आप अपना अलग ये क्वेश्चन सेट कीजिए, अलग ये क्वेश्चन। तो ये चीजें पता चला है जहां तक कि यहाँ पर जो है कई तरह के अलग अलग आपके जो है सेंटर से जो है पेपर जो है आपके छप के आएंगे प्रिंटिंग प्रेस से। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न के अलग अलग सेट भी दिखेंगे आपको। प्रश्न पत्र सेट करने में भी काफी सावधानी बरती गई है। जहां से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है। सभी परीक्षा केंद्रों को बदलने की संभावनाएं भी हैं। तो जो भी आपका एग्जामिनेशन का भी तो जिला डिस्ट्रिक्ट दिया गया है ना। अब यहाँ पे जैसे ही आपके सेंटर्स आएंगे, जो पुराने वाले सेंटर्स होंगे वो तो ऑलरेडी बदल जाएंगे क्योंकि नया एडमिट कार्ड आपका आ रहा है। और हो सकता है कि इस बार जो है आप लोग को दूर दराज के क्षेत्रों में जो है सेंटर देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो जिला दिया गया है उसी जिला के अंदर होगा। अब 404 केंद्र बनाए गए हैं तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर 19 से 22 जुलाई तक, और 27 जिलों में कुल 404 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसमें 6 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। इन सभी चीजों की जानकारी हमने आपको दी है। अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले आप पहुंचेंगे। सभी केंद्र पर जैमर लगने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, जैमर वगैरह तो कुछ काम करता नहीं है। अगर पेपर लीक होना है तो वहाँ के स्कूल वगैरह ही सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं जैमर वगैरह का। हाँ, फिर भी एक सिक्योरिटी पर्पज से इन्होंने अपना ये लगाया है। कैमरा लगे रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, है ना। आप जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहाँ कैमरे की निगरानी में आप आ जाते हैं और चोरी करते हुए दिखते हैं यहाँ पे, तो सीधे आपको वहीं से बैन कर दिएगा, आपका रिजल्ट होगा ही नहीं। इस बात की जानकारी रखिएगा, है ना। आप भले ही कितने आरटीआई वगैरह निकलवा के कॉपी चेक कर लीजिएगा, सब कुछ बनाया हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आरोप लग जाएगा कि आपने जो है कैमरे के निगरानी में आप आए हैं, और इसका वीडियो रिकॉर्ड भी रखा जाएगा जब आप कहीं ऊपर इनके ऊपर केस वगैरह करते हैं। डीएम के निर्देशन में परीक्षा आयोजन होनी है, तो रद्द करनी पड़ी थी लास्ट वाली जो परीक्षा जहाँ पे पेपर लीक हुए थे। शिक्षक बहाली का तीसरे चरण का जो 15 मार्च को एग्जाम हुआ था, उस परीक्षा को हजारीबाग में कुर्रा, पद्मा और बरही स्थिति कोहिनूर होटल में, मैरिज हॉल में झारखंड स्थिति पुलिस की मदद से यहाँ सावधान छापेमारी की गई थी। इस दौरान पाए गए होटलों में कई कमरे भी पाए गए। इसके अलावा मैरिज हॉल में करीब 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र रटवाया गया था। तो ये 270 अभ्यर्थियों को बैन करना चाहिए था यहाँ पर विभाग को, लेकिन उन्होंने बैन नहीं किया और ये लोग भी बैठेंगे, तो नजर तो इनके ऊपर बनी रहेगी। अब ये जो परीक्षा है, तो ये परीक्षा आपकी देखिए कई संवर्गों में हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे, है ना। इस चीज को देख लीजिएगा कि प्राथमिक में 1,60,644, माध्यमिक में यहाँ पर 2,13,000, और माध्यमिक में 1,44,000, और उच्च माध्यमिक में 61,986। वैसे देखिएगा तो इन कंपैरिजन अगर आप अपने अपने स्कूल्स में देखिएगा तो ये कंपटीशन भी बहुत कम है। हम प्राथमिक का मान सकते हैं 1,60,000 का जो वैकेंसी है, सीटों की संख्या कम है, तो वहाँ कट ऑफ वगैरह हाई जा सकता है यहाँ पे। तो ये कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, और जैसे कि जो बदलाव हो रहे हैं नई व्यवस्थाओं में, तो उसमें देखने को मिलेगा कि एक जिले में कई परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र अलग अलग दिखेंगे। ये पहला बड़ा बदलाव दिखेगा।
जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र दिए गए थे छपाई हेतु, यहाँ पर उसे भी आयोग ने बदल दिया है। ये दूसरा बड़ा बदलाव था। और पुराने सभी परीक्षा केंद्र पर इस बार बदले जाएंगे, यानी कि नए सेंटर आपको दिए जाएंगे। तो ये तीसरा बड़ा बदलाव, यानी कि पुराना सेंटर आपको नहीं दिया जाएगा और इस बार निगरानी कड़ी रहेगी। देखिए क्या होता है, इस बार अच्छे से आप लोग परीक्षा दीजिए, है ना। बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन इसके रिजल्ट को लेकर भी मैंने आपको कई बार पहले भी बोल चुका हूँ। और देखिए वही बात यहाँ पे हो रही है, 15 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। अब ये पता है आपको कि यहाँ पर रिजल्ट आएगा, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन जो 65% का आरक्षण वाला मामला है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। उसको लेकर बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि जो भी आपके रिजल्ट आएंगे, है ना, वो अगर मान लीजिए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज को खारिज कर दिया हमेशा के लिए, तो ये हट जाएगा और उसके अधीन जितने फिर से आपको एक नया रिजल्ट बनकर दिया जाएगा। तो उस समय फिर अब नया रिजल्ट आप वेट कीजिएगा, है ना। जो अबंधिक नियुक्ति पत्र होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे रद्द हो जाएगा और जो लोग का नया सिरे से यहाँ पे होगा फिर से उनका नया रिजल्ट दिया जाएगा और फिर उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो ये बड़े बदलाव आपको देखने को इस बार मिल सकते हैं इस बहाली की प्रक्रिया में। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और पढ़ते रहिए। और खासकर देखिए अभी लास्ट टाइम है यहाँ पे चल रहा है आप लोग का, है ना। आज 15 तारीख हो चुका है, 19 तारीख से एग्जाम है आपका। तो मैं कहूंगा सिर्फ फोकस कीजिए अपने करंट वाले सेक्शन पे, करंट अफेयर वाले सेक्शन पे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको वहां से डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि नए क्वेश्चन भी वहां पे डाले जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।